साथियों नमस्कार। रेलवे ग्रुप डी की जो नौकरी है वो रेलवे ग्रुप डी तभी तक बोली जाती है जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपके पड़ोस में, आपके गांव में, आपके मोहल्ले में और आपके घर वाले रेलवे ग्रुप डी का नाम भूल जाएंगे। केवल एक ही नाम याद रहेगा, लड़का या लड़की भैया क्या करे, रेलवाई में है जी, सरकारी नौकरी है, सरकारी नौकरी है सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो आप सभी इस चीज को अपने दिमाग में रखिए, जहन में रखिए, जिन्होंने पेपर दे दिया है वो भी और जिन्होंने नहीं दिया है वो भी, क्योंकि यहां पर मैं आपको स्ट्रेटजी भी बताने वाला हूं कट ऑफ के साथ साथ वो सारी बातें जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के रिलेटेड, क्योंकि नई वैकेंसी भी आपकी 21 जनवरी 2026 से शुरू हो रही है ऑनलाइन फॉर्म के द्वारा। ठीक है, तो देखो रेलवे ग्रुप डी अपने आप में इतनी खतरनाक लेवल की जॉब है। लोग पहले बोलेंगे आपसे कि रेलवे ग्रुप डी तो क्या हो, जब सिलेक्शन हो जाएगा तब पता चलेगा आपको कि रेलवे ग्रुप डी की क्या ताकत है, सरकारी नौकरी की क्या ताकत है। और वो भी रेलवे ग्रुप डी, रेलवे का नाम सुन के ही आदमी को खौफ खाता है कि यार रेलवे में फलाने का लड़का या लड़की, बहुत बड़ी बात होती है रेलवे में नौकरी लगाना। ठीक है, आ जाओ, ये करोड़ों की संख्या है, करोड़ों में से निकाल के अपने आप को इस नौकरी में ला रहे हो आप, बहुत बड़ी बात है। अगर आपके इतने नंबर सेफ है तो आप है स्कोर तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। ठीक है, पहले मैं आपको एक चीज बता दूं सभी साथियों को, जनरल हमारा जो अब की बार एग्जाम का पैटर्न रहा है, रीजनिंग ने तो कमाल कर दिया और मैथ ने, और लेकिन जो हमारी जनरल अवेयरनेस है इसने कमाल कर दिया। इसका नाम जनरल अवेयरनेस ना रख के सीधा रख देते करंट अफेयर्स, तो यूं जो हमारे युवा साथी हैं ये इतने परेशान ना होते, इतनी बेचैनी इनको ना होती। जो इन्होंने दिन रात ये रटी है ना, जीके वगैरह हिस्ट्री वगैरह सब रटा, तो फिर ये केवल क्या रट लेते, कम से कम इसी को रट लेते, करंट अफेयर्स को। यहां पर जो अब की बार सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है कट ऑफ में, मैं आपको कट ऑफ की भी जानकारी साथ में दूंगा, लेकिन एक बात पहले बता दूं, अब की बार जो ज्यादा से ज्यादा स्कोर आ रहा है लड़के और लड़कियों का, जैसे जनरल साइंस में तो जरूर आप 20 क्वेश्चन करके आ रहे हो, इसमें कोई शक संदेह नहीं है। मैथ में भी आपका लगभग 22 का स्कोर आ रहा है। और भाई रीजनिंग में बात करें तो रीजनिंग में भी लड़के या लड़कियां टॉप हैं जो 27 नंबर ला रहे हैं, यानी 7 2 9 4 2 2 4 6 लगभग 69 नंबर तो आपके ये बन रहे हैं यहां से। ठीक है, अब जो ये सोच रहे हैं कि यार मैं तो बहुत पीछे हूं, यानी कि अगर आपका स्कोर यहां पर जनरल साइंस में आ रहा है लगभग 15 का, और जी मैथ्स में आ रहा है लगभग 20 का, और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में आपका लगभग आ रहा है 25 का, अगर आप इसको देखेंगे तो 5 और 5 10, 2 2 4 1 5 और 1 6, यानी कि फिर आपका 60 का स्कोर बन रहा है। दो तरीके के स्कोर हैं करंट अफेयर को छोड़ के, करंट अफेयर को छोड़कर दो तरीके के स्कोर आ रहे हैं, एक तो 60 का आ रहा है और एक आ रहा है 69 का। तो ध्यान रखना करंट अफेयर में फिर आपका कम से भी कम यहां पर जो है 12 क्वेश्चन ठीक और होना चाहिए करंट अफेयर का, और इनके लिए तो 7 से ऊपर कितने भी क्वेश्चन ठीक है जाओ, इनके लिए तो फाइनल सिलेक्शन फिर है ही है, निश्चित है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, इसी हिसाब से आपको टारगेट लेकर चलना है। रेलवे ग्रुप डी में ये टारगेट लेकर आपको अपना चलना है। और हाँ, मैं एक काम की बात और बता दूं सभी को, कोई भी इसमें मत फंस जाना कि रेलवे ग्रुप डी का पहले से ही, मैंने रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम दिया है, तो ध्यान रखना रेलवे ग्रुप डी में एक बात याद रखना साथियों कि इसमें 50% पेपर बहुत इजी आता है, जिसको देख करके आपके हाथ पैर फूलने लग जाते हैं, अरे यार पेपर तो बहुत इजी है। मैं सच्चाई बता रहा हूं आपको, 50% पेपर बहुत इजी आता है। कई बार आपसे ऐसे भी पूछ लेता है भारतीय पुष्प कौन सा है ना, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, और उसको आप देख के कहते हो यार इतना आसान पेपर आता है। पेपर इतना आसान नहीं आता, ये केवल एक आपके दिमाग में ओलझोल पैदा करने के लिए एक स्कीम होती है, आपका पेशेंस चेक करने के लिए। तो 50% पेपर उसमें इजी है, ये बात अपने दिमाग में बैठा लेना। 50% पेपर तो कोई भी कर देगा, इसमें कुछ नहीं है ना यहाँ पे सिलेक्शन होना। फिर आप कहोगे फिर क्या, 10% वो लड़का करेगा या लड़की करेगी जिसने तैयारी करी है, थोड़ी बहुत ठीक ठाक करी है, मतलब थोड़ी बहुत, लेकिन 60 क्वेश्चन के बाद में कहानी शुरू होती है 10 क्वेश्चन की। 10 क्वेश्चन वो करेगा यहां पर जिसने मन लगा करके पढ़ाई करी लेकिन कम समय कर पाया, और भाई 70 क्वेश्चन तक खींच के ले आएगा जो लड़का। अब यहां से सिलेक्शन की कहानी शुरू होती है, जिसने ना दिन देखा ना रात और केवल मेहनत करी है। तो मैं पहले ही जो जिनका एग्जाम है उनको भी बता रहा हूं, सर 60 क्वेश्चन तक तो यही मत ले लेना दिमाग में कि पेपर आसान है। बस एक बात दिमाग में रखना कि
रुद्रेश राघव ने एक बात बताई थी कि 60 क्वेश्चन तो उसमें पेपर में इजी आएंगे, 50 से 60%, और उनका कोई महत्व नहीं है। उनका कोई महत्व का मतलब है वो तो करने तो ही है, मजबूरी है, लेकिन उनका कोई महत्व हमारे पास में नहीं होना चाहिए। उनको तो हम कम समय में ही निपटा दें, उसके बाद में आपका असली गेम शुरू होगा, जो आप 10 क्वेश्चन ऊपर के निकालोगे, 15 क्वेश्चन ऊपर के निकालोगे। ये दिमाग में बैठा लेना, अपने में लॉक कर लेना, ये बात समझ में आ रही है। और ये पैटर्न फॉलो करना आप, ये वाला पैटर्न फॉलो करना आप, एग्जाम में आप आराम से जो है बाजी मार के आओगे। ठीक है, चलो अब देख लो, मैं आपको कट ऑफ के बारे में बताऊंगा। 35 किलो तो वजन लेके चलना है आपको, जो भी पास कर जाएंगे कट ऑफ को, 35 किलो वजन लेके चलना है आपको। 100 मीटर आपको 2 मिनट में पार करना होगा। 1000 मीटर आपको 4 मिनट 15 सेकंड में चलना होगा। हाइट इसमें होती नहीं है। लड़कियों को 20 किलो का वजन होगा, जो आपको 2 मिनट में 100 मीटर चलना है 20 किलो वजन लेके, और 1000 मीटर आपको दौड़ना है 5 मिनट 40 सेकंड में। तो ये इस तरीके से आपके पास में बहुत ही बेहतरीन और शानदार सा फिजिकल होता है, बहुत ही नॉर्मल फिजिकल होता है। अब मैं बात कर लेता हूं आपकी कट ऑफ को लेकर के। तो देखो भाई, ये हमारे पिछले साल की यानी कि लास्ट ईयर की हमारी ये कट ऑफ है, जो आपके साथ में मैं रख रहा हूं। फिर आपको मैं बताऊंगा आपके इस वर्ष की कट ऑफ क्या रहेगी। ठीक है, और ज़रूर नीचे आप जो है कमेंट करके बताइएगा आपका स्कोर क्या है। और अगर आप वास्तव में अपना पेपर देने जा रहे हैं, अभी आपका आने वाले समय में पेपर है, तो मेरी इन बातों को आप याद रखना। कौन सी? कि भैया पेपर आपको थोड़ा सा वहाँ पे इजी मिलेगा देखने के लिए, लेकिन वास्तव में पेपर इजी नहीं होता। 50 से 60% क्वेश्चन आपके ऐसे होते हैं जिन्हें देख करके लड़के और लड़कियाँ अपना आपा खो देते हैं और कहते हैं पेपर बहुत ईजी है रेलवे ग्रुप डी का। रेलवे ग्रुप डी नहीं, ऐसी कोई परीक्षा नहीं है जिसमें पेपर आसान आता हो। क्यों? आज तक 100 में से 100 लाना बहुत टफ होता है, इसीलिए क्योंकि पेपर को ऐसा सेट किया जाता है कि भाई ऐसा ना हो कभी 100 पे ही फाइट हो जाए। ठीक है, तो पेपर इजी कभी नहीं होता। 60% पेपर आप करना ही करना है, हर एक किसी को 60% पे सिलेक्शन होगा नहीं। 60 के बाद में 10 क्वेश्चन वो स्टूडेंट करेगा जिसने तैयारी करी है, 70 क्वेश्चन हो गए। लेकिन 70 क्वेश्चन के बाद में कहानी शुरू होती है हमारी सिलेक्शन की। सिलेक्शन की कहानी कहाँ से शुरू होगी? 70 क्वेश्चन के बाद में। तो ये सभी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पिछली बार की कट ऑफ को अगर आप देखें यहाँ पर ध्यान से, तो पिछली बार की कट ऑफ भी काफ़ी अच्छी खासी आपको देखने को मिल रही है। पिछली वाली चंडीगढ़ की जो कट ऑफ गई है 71 पे गई है फाइनल। रावी की जो गई है वो गई है आपकी, सॉरी रांची की गई है 70 पॉइंट पे। गुवाहाटी की 60 पे, भुवनेश्वर की 66। ये मैं आपको यूआर की बता रहा हूँ, जनरल की। ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस अपने हिसाब से नंबर घटाते रहना। ओबीसी के घटाते रहना 3 नंबर, एससी के घटा लेना 5 से 6 नंबर, एसटी के घटा लेना 8 नंबर, ईडब्ल्यूएस के भी 2 नंबर घटा लेना। ये नंबर आप अपने घटा लेना। लड़कियों का भी जो क्रम है वो भी लगभग लड़कियों का भी सेम यही रहेगा। लड़कियों की भी कट ऑफ लगभग यही रहती है। ठीक है, तो अजमेर की कितनी थी? 68, और जी अहमदाबाद की 69, भोपाल की 65, प्रयागराज की 66.48। ये आपकी कट ऑफ यहाँ रही है। कोलकाता की गई थी 69 पर, पटना की 66 पे, चेन्नई की 60 पे, बेंगलुरु की 66, मुंबई की 64, गोरखपुर की 69, बिलासपुर की 60, जबलपुर की 65 और जी सिकंदराबाद की आपकी 57। ये जो कट ऑफ है ये वो कट ऑफ रही है लास्ट ईयर की। इस बार की अगर हम कट ऑफ की बात करें तो ये तो फाइनल कट ऑफ थी। अगर हम फाइनल कट ऑफ के बाद अगर हम ये देखें कि जी अब की बार की जो कट ऑफ है लड़के और लड़कियों की फिजिकल के लिए, तो भाई वो कट ऑफ तो आपकी ऐसी रहेगी। मैं आपको बता दूं, अगर जैसे यूआर है, यूआर के बाद ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी। ठीक है, देखो यूआर में अगर आप कहें कि फॉर फिजिकल के जी फिजिकल के लिए कितने पे जाएगी ये सुन लो, और जी फाइनल कितनी जाएगी भाई ये भी सुन लो। फिजिकल के लिए जो जाएगी यूआर की हाईएस्ट आपकी 60 जाएगी। ठीक है, ओबीसी की लगभग रहेगी आपकी 67 पे, ईडब्ल्यूएस की रहेगी लगभग 66 पे या 65 पे, और एससी की रहेगी लगभग 62 पे, और एसटी की रहेगी 58 पे। ठीक है, लोग कुछ भी कह रहे हैं आपसे कि पेपर इजी आ रहा है, ऐसा आ रहा, कहीं कुछ नहीं आ रहा, ये बात दिमाग से निकाल देना आप। ठीक है, सब कुछ ऐसा ही रहेगा। फाइनल कट ऑफ जो आपकी रहेगी अप्रॉक्स फाइनल कट ऑफ ये आपकी 75 तक जाएगी, ये आपकी लगभग 72 तक, और 65 से ये लगभग आपकी जाएगी भाई 70 तक,
और ये जाएगी लगभग आपकी 68 तक, और ये जाएगी भाई मेरे आपकी कम से भी कम लेकर के 62 तक। ये आपकी फाइनल कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी। और लड़कियों की बात करें तो लड़कियों की कट ऑफ में भी ज़्यादा अंतर नहीं मिलेगा, 2-2 3-3 नंबर का ही अंतर मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा अंतर देखने को मिलेगा। रेलवे ग्रुप डी की एक सबसे बड़ी खूबसूरती है कि जब इसमें रेलवे ग्रुप डी में आपके फॉर्म जो भरे गए हैं, इसमें आपको एक मौका और भी दिया जाता है। किसका? रेलवे ग्रुप डी में एक आपको मौका दिया जाता है भाई वेटिंग लिस्ट का। ध्यान रखना, वेटिंग लिस्ट भी इसमें आती है। जैसे पिछली बार गुवाहाटी की बताऊं मैं, गुवाहाटी में EWS की जो वेटिंग लिस्ट आई थी वो 47.27 पे आई थी। गुवाहाटी की EWS की जो वेटिंग लिस्ट आई थी, तो भाई यहाँ से भी सिलेक्शन हुए हैं लड़कों के। अब की बार आपके जोन वाइज कट ऑफ की बात करेंगे तो उस हिसाब से तो आपकी कट ऑफ कम भी जाएगी, क्योंकि ये तो मैंने आपको ऐसे बताई है जो टॉप के हमारे जैसे चंडीगढ़ हो गया, रांची हो गया, इनके हिसाब से बताई है। और ऐसे भी हमारे जोन हैं, जैसे चेन्नई की 60 पे गई है, और जी इधर आपकी 65 है, 60 है, बिलासपुर की, भुवनेश्वर की है, गुवाहाटी की है। ऐसे भी होंगे जिनकी कट ऑफ सेम टू सेम रहेगी पिछली वाले के अनुसार। तो ऐसे भी बच्चे हैं जिनकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं जाएगी। तो आप इस चीज़ को लेकर के परेशान ना होना, सभी साथी अपने फिजिकल की तैयारी में लग जाना जिनके भी इतने नंबर हैं। अभी तो रेलवे ने परीक्षा अपनी आगे बढ़ा दिया, लेकिन मैं आपको फिर बता दूं 21 जनवरी से नए फॉर्म फिर से शुरू हो रहे हैं रेलवे ग्रुप डी के। जिनको ऐसा लगता है कि इस परीक्षा में तो मेरा स्कोर थोड़ा कम या ज़्यादा रह गया, यानी कम रह गया, तो वो दोबारा से तैयारी करो, आपके पास में फिर से मौका है। 21 जनवरी से फिर से आपके फॉर्म भरे जा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत साथियों।